हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार होम स्टडी प्लस पर। साथियों, यदि आपको भिन्न में छोटा और बड़ा ज्ञात करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को आप देखिएगा, आपके आज सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। यदि आप भिन्न में छोटा और बड़ा ज्ञात करना नहीं जानते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर नॉलेज होगा कि हम भिन्न को कैसे छोटा और कैसे बड़ा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको हम आज इसमें 5 टाइप बताने वाले हैं, जिसमें 4 से 5 टाइप आपको बनता है एग्जाम में, और उन्हीं 5 टाइप्स में आपको आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हो सके तो इसको पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आपको शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे हम आज छोटे और बड़े भिन्नों को कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, हम लोग पुराने समय में, यानी कि जब से पढ़ते हैं, बेसिक जब हमारा है, बेसिक में हम क्या करते हैं, भिन्न को हल करने के लिए उसमें हम लगातार भाग करते हैं। भाग कर करके उसमें हम उसको आंसर करते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन आज से आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम कम समय में 1-2 सेकंड में आप इसका आंसर कर पाएंगे, ऐसे ट्रिक आपके बीच में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, छोटी और बड़ी भिन्न को कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए अभी अगर आपको एक संख्या दे दी जाए भिन्न में 3/4, 3/4 मान लीजिए एक संख्या दे दी गई, और दूसरी संख्या आपको दे दी जाती है 7/3। तो आप कैसे इसको हल करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। इस तरीके से आप इसमें देख करके नहीं बता पाएंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो क्या करते हैं, हमारा जो पुराना तरीका होता है, पुराने तरीके से हम क्या करते थे कि इसमें हम भाग करते हैं, और भाग करने के बाद जो आंसर फाइनली आता है उसी से हम क्लियर करते हैं कि हमारी कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब जैसे कि 3/4 है, इसमें हम जब भाग करेंगे बेसिक से, 3 में 4 से भाग करेंगे तो 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, और इसमें भाग करेंगे 4 7 28, यहाँ 28 हो गया, और 2 शेष बचा, यानी कि दशमलव में बढ़ेगा, दशमलव मतलब बढ़ा चुके हैं तो यहाँ 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20, यानी कि इसका जब हम 3/4 को हल करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है फाइनली 0.75। और जब इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे 7/3। दोस्तों, आप भागिएगा नहीं, आपको ये लग रहा होगा कि आप हम बेसिक से क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें अंश वाली संख्या को हर से भाग करके करते थे, लेकिन हम आपको इन तरीके के प्रश्नों को सेकंडों में करना सिखाएंगे। लेकिन आप वीडियो में पहले बने रहिएगा। तो क्या करते थे हम पहले कि जब इसमें अंश में हर से भाग करते थे, अब यहाँ भाग किया हमने तो देखा 2 बार गया, 3 दूना 6, एक बचा यानी उतार लिया, दशमलव बढ़ाया, 0 उतार लिया, 3 त्रिका 9, यानी कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक संख्या हमारी आई 2.3 और दूसरी संख्या का आंसर आया है 0.75। तो इस तरीके से हम भाग करके पता कर पाते थे कि हमारी कौन सी छोटी संख्या है कौन सी बड़ी भिन्न है। तो जैसे कि यहाँ पर 0.75 आए तो यहाँ से ये हमें निश्चित हो गया, ये हम क्लियर कर पाए कि 0.75 जो है 2.3 से छोटा है, इसलिए छोटी भिन्न हमारी 3/4 होगी। लेकिन अब ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जिसके बीच में मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, जिसमें आपको 5 से 6 टाइप के प्रश्न बनेंगे, और सारे के सारे एग्जाम में जितने भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न वो सब आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि मेरा क्वेश्चन है 5/3, 7/3, 2/3, 11/3, 14/3, 10/3, ... को आरोही क्रम में लिखना है। तो लेकिन आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सी इसमें से भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। देखिए क्या है, इसका एक सिस्टम होता है। चलिए, मैं उसके पहले आपको एक बता देता हूँ एग्जाम्पल। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ दे दिया 3/4, 4/6, या फिर कर लीजिए हम 4/7। अब यहाँ देखिए, आप इसमें कैसे बताएंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये अंश है और ये हर है, यदि अंश और हर का अंतर 1 आया, ठीक है, और इसमें कितना है 4 और 7 का अंतर कितना है 3 है। ध्यान दीजिएगा, जब हर हमारा जब दोनों अंश और हर का अंतर यदि समान होता है, ठीक है, जब अंतर समान होगा तो जो अंश बड़ा होगा वही हमारी बड़ी भिन्न होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए
अंश और हर का अंतर 1 है और इसमें क्या है, अंश और हर का अंतर 3 है। तो इस कंडीशन में जिसका अंतर कम होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका अंतर कम वह भिन्न बड़ी और जिसका अंतर ज़्यादा वह भिन्न छोटी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अंश और हर का अंतर यदि कम आ रहा है तो वह संख्या यानी वह भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश और हर का अंतर ज़्यादा आ रहा है वह भिन्न छोटी होगी। ठीक है, अब जैसे आप इसको भाग करके चेक भी कर सकते हैं, यानी 3 में अगर 4 से हम भाग करेंगे तो हम लोग बढ़ाएंगे 4 7 28, 0.75 तक जाएगा ये। और यहाँ पर 4/7 है, 4 में अगर 7 से हम भाग करेंगे तो हम लोग बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे, 7 5 35, 7 5 35, यानी आप देख पा रहे हैं 0.5 इधर आ रहा है और 0.75 इधर आ रहा है। तो यानी कि हमारी ये वाली भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई और ये वाली भिन्न क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यानी कि देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो 3 और 4 का अंतर है, अर्थात अंश और हर का अंतर इसमें 1 आया और इसमें 3 आया। तो जिसका अंतर कम होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी और जिसका अंतर ज़्यादा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। आइए अब इसी को लेकर के हम चलते हैं आपको प्रश्न पे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमारा प्रश्न दिख रहा है, इस टाइप का प्रश्न है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या है, देखिए सब में देखिए हमें क्या मिल रहा है, हर समान मिल रहा है। ये हमारा टाइप फर्स्ट है। इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि जिसमें हर हमारा समान हो। अब देखिए यहाँ पे हर एक भिन्न अलग अलग है, लेकिन सबका आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, जो कि आपका हर है वो 3 है, वो कॉमन है। तो यदि हर आपका समान होगा तो जो अंश बड़ा होगा, जो अंश बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, जो अंश बड़ा होगा तो वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। और जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यदि हमारा किसी भी भिन्न का, यदि हमें लगातार भिन्न दी गई है और उसका हर जो है समान है, तो जो भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। ये हमारा टाइप फर्स्ट था। अब जैसे इसको कह रहा है आरोही क्रम में लिखने के लिए, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो जैसे आप क्या करेंगे, जिस भिन्न का, सॉरी आरोही क्रम में बोल रहा है तो छोटी भिन्न पहले लिखेंगे और छोटी भिन्न हमारी क्या है, सबसे 5 है, 5/3 है। क्यों, क्योंकि जिस भिन्न का अंश छोटा, सॉरी सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। क्यों, क्योंकि हमारा इसमें जो प्रश्न दिया गया है सभी का हर बराबर है और जब हर बराबर होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी और जिस भिन्न का अंश छोटा वह छोटी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं आरोही क्रम में लिखने के लिए 5/3, सॉरी सबसे छोटी भिन्न कौन से, 2/3, 2/3 इज लेस दैन, यानी छोटी है किससे, 5/3 से। और ये छोटी किससे है, 7/3 से। और ये किससे छोटी है, आपका ये छोटी हो जाएगा 10/3 से, 10/3 से। और ये 10/3 किससे छोटा है, ऐसे देखिए क्या हो जाएगा, 11/3 इज लेस दैन 14/3 इज लेस दैन 19/3 इज लेस दैन 23/3। आप देख पा रहे होंगे कितना इजी है। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। कैसे हल किया हमने, यदि किसी भी भिन्न का लगातार अगर भिन्न आपको दी गई हैं उसका हर हमें समान दिख रहा हो, ठीक है, अगर हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी और जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी। तो इस तरीके से जब हम इसको आरोही क्रम लिखेंगे तो 2/3 हमारा सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि 2 सबसे छोटा है, जिसका अंश सबसे छोटा है, इसलिए इस प्रकार से हम इसको लगातार लिख पाएंगे और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि देखिए अभी तक जो हमने प्रश्न किया उसमें हमारा हर समान था और जब हर समान था तो उसका जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी थी। लेकिन यहाँ देखिए हमारा टाइप 2 है। अब टाइप 2 में क्या है, हमारा जो कॉमन नंबर है वह 11 है, यानी अंश आपका बराबर है। ठीक है, जब अंश बराबर होगा तब क्या कंडीशन होगी, यहाँ देखिए। अब देखिए जिस भी भिन्न में, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दिया है और ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। आपको वही चीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाती है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन का सेट आपको मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा कुछ कर पाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा टाइप 2 है,
टाइप 2 में क्या है कि इसमें अंश हमारा समान है और इसको कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। अगर आप इसको भाग करेंगे तो भाग करने में बहुत टाइम जाएगा। आप इसमें भाग करेंगे, फिर इसका इससे भाग करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। लेकिन आपको हम ऐसी ट्रिक बताएंगे ताकि आपको बिना समय लॉस किए हुए आप इसको आसानी से कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा अंश जब बराबर है, अभी क्या था जो इसके पहले मैंने टाइप फर्स्ट में बताया था कि जब हर बराबर हो तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हमारा अंश बराबर है और जब अंश बराबर होगा तो भिन्न क्या होगी। देखिए जब अंश बराबर हो, ठीक है, किसी भी भिन्न को अगर आरोही क्रम में लिखना है और लगातार उसका अंश बराबर हो, तो जब अंश बराबर होगा तो जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटी, ध्यान रखिएगा, जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटी, यानी क्या लिखेंगे, हर बड़ा तो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, भिन्न क्या होगी, छोटी। और जब हर छोटा होगा, हर छोटा तो भिन्न बड़ी होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक पॉइंट का है। अभी क्या था, हर हमारा बराबर था तो जब अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, लेकिन अब यहाँ पर अंश हमारा बराबर है, अंश बराबर है, इसलिए हर बड़ा तो भिन्न छोटी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे। हमें बस एक पॉइंट ही याद रखना है इसमें कि अगर अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह छोटी होगी, वह भिन्न छोटी होगी। यानी कि हमको आरोही में लिखना है तो पहले छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, यानी जिसका हर बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी, यानी 11/13। ये क्या है, सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है, 11/13। अब इसके बाद कौन आएगा, 11/12, फिर इसके बाद कौन आएगा, 11/10, फिर इसके बाद कौन आएगा, 11/9, फिर इसके बाद कौन आएगा, 11/6, 11/6, फिर इसके बाद कौन आएगा, 11/5, फिर इसके बाद 11/4, फिर इसके बाद 11/3, फिर इसके बाद 11/2। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस भिन्न को कितने आसानी से हम इसको आरोही क्रम में लिख दिया। इसका यही उत्तर आंसर होगा, यानी इसको यहाँ पर लेस देन का सिंबल बना लीजिए। ये हमारी सबसे छोटी भिन्न की तरफ से बढ़ते हुए बड़ी भिन्न की ओर गए और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका आरोही क्रम हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बस एक पॉइंट देखना है, अगर अंश हमारा लगातार समान है तो जो हमारा हर बड़ा होगा वह भिन्न हमें क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह हर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 का। आइए दोस्तों, ये रहा हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जो हमारा पहला टाइप था, फर्स्ट टाइप में क्या था कि हमारा हर समान था, और जब हर समान होगा तो जिस भिन्न का जब हर समान होगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी होती है। ये था हमारा टाइप फर्स्ट। और टाइप सेकंड में हमने देखा कि टाइप सेकंड जो है इसमें हमारा अंश बराबर था, यानी अंश सब में कॉमन था, सब में बराबर था, तो यहाँ पर जिस भी भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होती थी, और जिस भिन्न का हर छोटा था वह भिन्न बड़ी होती थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 3 ये कह रहा है निम्नलिखित ये सभी संख्या है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। अब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें भाग करेंगे तो बहुत टाइम जाने वाला है आपका, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। जैसे किसी भी संख्या में देखिए अंश और हर का अंतर इसे कितना है, 1, इसका अंतर कितना है, 1, सॉरी 2 आया, कितना अंतर आया, 2, इसमें अंतर कितना है, 2, इसमें अंतर 2, इसमें अंतर 2, इसमें अंतर 2, इसमें अंतर 2। अब आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि सभी भिन्नों का आपस में अंतर जो है वह समान है, ठीक है, अंतर क्या है, समान है। आपको एक चीज़ यहाँ जब अंतर समान हो तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब किसी भिन्न का सभी भिन्नों का अंतर समान हो और क्या हो, उचित भिन्न हो। कैसी भिन्न हो, उचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इन दोनों भिन्नों के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। यदि आप मेरा वीडियो पिछला नहीं देखे हैं तो आप इसमें पीछे हमारे वीडियो में जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए कि उचित भिन्न क्या है और अनुचित भिन्न क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। उचित भिन्न का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंश होता है, जो हमारा अंश होता है किसी भिन्न का, वह हर से सदैव छोटा होता है, तो वह क्या कहलाएगी, उचित भिन्न। अब यहाँ पर देखिए सभी भिन्नों में हमारा जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे भिन्न हैं ये सारी क्या है, उचित भिन्न है, ठीक है।
और जब अंतर समान हो, ध्यान रखिए, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तथा उचित भिन्न हो। कैसे भिन्न हो? उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब क्या हुआ? उचित भिन्न का मतलब हुआ कि हमारा अंश जो है हर से छोटा है। तो यहाँ ध्यान देखिए, जब अंतर समान हो तथा उचित भिन्न हो तो जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगी? वह भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यदि अंतर समान हो और उचित भिन्न हो तो अंतर बड़ा, तो सॉरी अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, और जब अंश छोटा हो जाएगा, अंश छोटा, जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। वह भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये ध्यान रखिए और आपको आसानी से एकदम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, हमने देखा कि अंतर हमारा सभी में समान है और देख लिया कि भिन्न हमारी क्या है? उचित भिन्न है। जब अंतर समान हो, उचित भिन्न हो तो जिसका अंश बड़ा होगा, इन सभी में जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी हो जाएगी। अब हमको क्या करना है? इस प्रश्न का आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे छोटी भिन्न चाहिए। अब देखिए, छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटा अंश किसका है? 13 है, यानी 13/15। 13/15 इज लेस देन, यानी छोटी है। किससे छोटी है? किससे छोटी है? इसके बाद कौन आएगा? 25/27। 25/27 इज लेस देन, मतलब छोटा है। 25/27 के बाद क्या जाएगा? 37/39। 37/39। फिर इसके बाद क्या जाएगा हमारा? 47/49। 47/49। फिर इसके बाद क्या जाएगा हमारा? 69/71। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा 83/85। ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है? अंतर हमारा समान है और उचित भिन्न है। जब अंतर समान हो और उचित भिन्न हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा टाइप 3 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं जो हमारा टाइप 4 का। आइए दोस्तों, ये रहा हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन। टाइप 4 का जो क्वेश्चन है ये हमें दिया है 37/25, 41/49, 27/25, 49/47, 83/81, 95/93 को क्या करना है? हमको आरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था? अंतर पहले सबसे चेक करना है। अंतर देखिए आप, अंतर समान आ रहा है। देखिए सब में अंतर कितना है? अंतर समान आ रहा है। सॉरी, यहाँ 37/35 होगा। 37। देखिए इसमें अंतर कितने का है? 2 का अंतर। कितने का अंतर? इसमें 2 का अंतर। इसमें कितने का अंतर? 41 सॉरी क्वेश्चन थोड़ा में रॉन्ग है। यहाँ पे बनाइए 49/47। यहाँ बनाइए 49/47। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए अंतर आपस में क्या है? सब में समान है। यहाँ देखिए 37 में 35 में अंतर 2, 49 और 47 में 2 का अंतर, 27 और 25 में 2 का अंतर, 49 और 47 में 2 का अंतर, 83 और 81 में 2 का अंतर, 95 और 93 में 2 का अंतर। यहाँ पर भी आप टाइप 4 में भी देख रहे हैं कि सभी में अंतर समान है। लेकिन अंतर तो समान है, लेकिन क्या यह उचित भिन्न है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उचित भिन्न जो होती है उसका अंश जो होता है हर से छोटा होता है। ठीक है, तो जहाँ देखिए यहाँ दूसरा रूल फॉलो करेगा। जब अंतर समान, ठीक है, अंतर समान तथा अनुचित भिन्न हो। कैसे भिन्न हो? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब क्या होगा? कि हमारा जो अंश होगा वह हर से बड़ा होगा, तथा भिन्न तथा अनुचित हो, तो अंश बड़ा तो भिन्न छोटी। ध्यान रखिएगा, तो भिन्न छोटी। यदि अंश छोटा होगा तो भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, आपने देखा टाइप 4 में सभी में अंतर समान है। जब अंतर समान हो तथा अनुचित भिन्न हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न छोटी होगी और जिसका अंश छोटा वह भिन्न बड़ी होगी। तो हमको आरोही क्रम में लिखना है।
तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें जिसका अंश बड़ा होगा वही देखेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि अनुचित भिन्न है और समान अंतर है। तो सबसे बड़ा कौन है? 83/81। इससे इसके बाद इससे छोटा कौन है? नहीं, सबसे बड़ा 95/93 है। यहाँ देखिए 95/93, फिर 83/81, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा 49। यहाँ देखिए 2 बार लिख रहा है, यहाँ एक बार इसको गलत बनाइए, डबल बार हो गया, इसको मिटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ देखिए 49/47, फिर उसके बाद 37/35, 37/35, फिर इसके बाद 27/25। ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और इसका आरोही क्रम हो जाएगा। यानी कि जब हमें भिन्न का अंतर समान मिले और अनुचित भिन्न मिले तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न कैसे होगी? छोटी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। ये हमारा टाइप 4 था। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। आइए दोस्तों, ये रहा हमारा टाइप 5। टाइप 5 का जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइप भी है। तो अभी आप तक आपने 4 टाइप्स को सीखा और चारों टाइप्स में आपको 4 तरीके के प्रश्न मिले, जिसमें अलग अलग तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, और जो कि बहुत बेसिक है, एकदम आराम से उसको आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा टाइप 5 है। इसमें क्या है? 5 सही 2/3, 7 सही 11/3, 9 सही 5/6, 6 सही 3/4, 11 सही 2/3, 13 सही 3/4 को अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। अब यहाँ देखिए, आपको ये तो सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान टाइप है। ध्यान रखिए कि जो हमारा सही अंश हर में भिन्न होता है, इसमें जो सही वाला संख्या होती है ये हमारी, और बाकी जो अंश और हर में होती है ये पूर्ण संख्या नहीं होती, ये फ्रैक्शन में रहता है, भिन्न में होता है, दशमलव में आएगा इसका मान। ठीक है, तो अब इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब है कि घटते क्रम में, और घटते हुए क्रम में लिखने का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, उसके बाद सबसे छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, छोटी संख्या होते होते सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल रही है? 13। क्यों 13 डाल ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, और 5 है, 7 है, 9 है, 6 है, 11 है, 13 है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। यानी 13 सही 3/4 क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिखना है, यानी ग्रेटर देन लिखेंगे, ग्रेटर देन 13 सही 3/4 इज ग्रेटर देन 11 सही 2/3 इज ग्रेटर देन 9 सही 5/6 इज ग्रेटर देन, इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 7 सही 11/3 इज ग्रेटर देन 6 सही 3/4 इज ग्रेटर देन, इसके बाद कौन सा आएगा? 5 सही 2/3। ये फाइनली इसका आंसर होगा आपका। दोस्तों, अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको हमने आज 5 टाइप पढ़ाई, इसी टाइप से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।